हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, ये कंपनी रिलेट करती है पाइप्स इंडस्ट्री से। ये कंपनी पीवीसी पाइप्स बनाती है, सी पीवीसी पाइप्स बनाती है। और ये अगर आपको क्वेश्चन है कि सी पीवीसी पाइप क्या होते हैं, तो ये फिटिंग्स में काम आते हैं। जो आप घर में फिटिंग करवाते हो उसमें काम आते हैं। और SWR भी जो पाइप्स होते हैं, ये भी घर की फिटिंग में भी काम आते हैं और इरिगेशन फील्ड में भी ये काम आते हैं। यानी कि अगर आप फार्मर हो, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हो, तो फिर SWR पाइप्स आपने यूज किए ही होंगे। CPVC पाइप, CPVC पाइप हर एक घर में आपको देखने को मिलेंगे, और PVC पाइप भी। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हालांकि कुछ ही कंपनी जैसी हैं जो कि बहुत अच्छा मार्केट जिनका देखने को हमें मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के 2-4 कंपनी ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, और डेली मार्केट में आप देखोगे इनके ही प्रोडक्ट जाते हैं। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। 40 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, और जो रिजल्ट है ये तो बहुत ही अमेजिंग देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम Q3 के रिजल्ट भी देखेंगे, जो 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी के। कल के दिन 25 जनवरी के दिन इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी रिजल्ट थे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, उसको अप्रूव कर दिया है। तो किस तरीके से हमें नंबर देखने को मिले, और हम व्यू बनाएंगे कि आने वाले टाइम में क्या हमें ये कंपनी अपसाइड मूवमेंट करती हुई देखने को मिलेगी या नहीं, क्या हमें इसमें अच्छा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा या नहीं, क्या ये कंपनी का स्टॉक कभी 500 टच करेगा या नहीं। बहुत सारी कंपनी जिसकी पीएल्स कंपनी आप देखोगे 1000 के ऊपर देखने को मिल रही हैं। तो हम इस पे भी व्यू बनाएंगे कि किस तरीके से हमें आने वाले टाइम में इसका स्टॉक देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है फिनोलेक्स पाइप्स, और बहुत ही शानदार ये कंपनी देखने को मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। 40 ईयर्स ऑफ फिनोलेक्स पाइप हो चुके हैं, 40 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को, और बहुत ही अमेजिंग ये काम कर रही है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स इनके देखोगे, तो ASTM पाइप्स और फिटिंग्स में भी ये कंपनी काम करती है, जो कि ये पाइप्स होते हैं। CPVC पाइप्स यूज आते हैं घर की फिटिंग्स में। SWR पाइप्स यूज होते हैं, जो घर की फिटिंग भी होती है। और एग्रीकल्चर में भी सीवेज पाइप्स ये बनाती है। सॉल्वेंट, सीमेंट, लुब्रिकेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास। और जो आप देखोगे पाइप्स का बिजनेस बहुत बड़ा है, पाइप्स का मार्केट भी बहुत बड़ा है। पाइप्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको यूज करनी ही पड़ती है। अगर आप कुछ भी करते हो तब भी आपको पाइप्स तो यूज करने ही पड़ते हैं। ये तो हो गए प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पाइप्स। लेकिन एग्रीकल्चर पाइप्स में आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, ये हैं केसिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, और सॉल्वेंट, सीमेंट एंड ल्यूब्रिकेंट। तो कंपनी एग्रीकल्चर के पाइप्स में भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। फिनोलेक्स कंपनीज को 40 साल पूरे हो चुके हैं, और हम बिजनेस मॉडल देखते हैं कंपनी का किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये कंपनी आपको देखने को मिलती है वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर इन दी डोमेस्टिक मार्केट। क्या है इसके, आप देखोगे पीवीसी रेसन में भी ये काम कर रही है, और जो रॉ मटेरियल यूज होता है पीवीसी पाइप्स में और फिटिंग्स में, ये भी कंपनी काम कर रही है। रॉ मटेरियल्स जो है कंपनी यूज करने लगी है 86% तक, जो 2020 में करने लगी है। ये पहले 2008 में केवल 11% पे था। रेवेन्यू को अगर ब्रेकअप करें कि कंपनी किस तरीके से पाइप से रेवेन्यू जनरेट करती है, तो 60% रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग बिजनेस से। 40% ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है या फिर रेवेन्यू जनरेट करती है पीवीसी रेसन सेल से। तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिलेगा आपको। 900 डीलर्स है कंपनी के पास, 900 डीलर्स, और 21,000 से भी ज़्यादा रिटेलर शॉप्स हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखें, किस तरीके से हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो ये जो कंपनी है पीवीसी रेसेंस फैसिलिटी जो है, ये रत्नागिरी में है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, जो कि आपको रत्नागिरी, पुणे और मसार में देखने को मिलेंगे, यहाँ डिलीवर कर दिए जाते हैं। 2020 का अगर हम डेटा देखें, तो कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे 2,47,300 मेट्रिक टन ऑफ पीवीसी रेसन, 2,47,300 मेट्रिक टन्स पीवीसी रेसेंस। और जिसमें से कि आप देखोगे आउट ऑफ विच 1,83,500 मीट्रिक टन ऑफ रेसन ये केवल यूज कर लिया गया था कंपनी के ही द्वारा।
तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज करती है और खुद का बनाया ही हुआ ही रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इट मैन्युफैक्चर्ड 2,63,600 मेट्रिक टन ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो इसमें भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो इतनी निकल के आएगी, जो कि अगर यूटिलाइजेशन लेवल आप देखोगे 67% देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो एक बिल्कुल जीरो वाले रॉ मटेरियल से स्टार्ट करती है, यहाँ पे एंड में ये एक रॉ मटेरियल लेके आ जाती है कि अब आप इसको यूज करके, जैसे कि आपको मैं बताऊं अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने आयरन बनाया, तो आयरन बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब आयरन बन चुका है, आयरन की जो बाल्स हैं या फिर आप कहो सीट्स जो हैं बन चुकी हैं, तो इसके बाद भी तो आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप मशीनरी बना रहे हो या मान लीजिए आप डोर्स बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। देखिए इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, ये है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये है। तो कंपनी इसमें ज़्यादा बनाती, ये आप जो देख रहे थे यहाँ पे इतना जो यूज किया है ये वाला किया है इन्होंने। एक बिल्कुल जीरो वाले रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया और ये इन्होंने एक रॉ मटेरियल ये बना दिया क्योंकि अदर प्रोडक्ट बन सकें ये वाला। तो कंपनी इसको बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो भी रॉ मटेरियल बनाती है वो बहुत ज़्यादा यूज करती है, इतने में से इतना यूज कर लेती है। अगर हम प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखें तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर में भी ये पाइप्स बनाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही है कि जो आप घरों में यूज करते हो वो वाले पाइप्स भी ये कंपनी बनाती है। अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की बात करें तो ये करेंटली आपको 193 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। कल के दिन इसमें 2.74% का मूव अपवर्ड मूव देखने को मिला था, जो कि 5 रुपये 15 पैसे पर ये मूव देखने को मिला था। 193 रुपये पे ये कल क्लोज हुआ है। तो किस तरीके से हम व्यू बनाएंगे कि किस तरीके से आने वाले टाइम में ये और आगे जा सकता है। कल के दिन आप देखोगे फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं 25 जनवरी के दिन, और यहाँ पे आप देखोगे एक टाइम था 14 सितंबर, इस टाइम पे एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर दिए गए थे। फेस वैल्यू जो थी 10 रुपये थी पहले, फिर आफ्टर द स्प्लिट ये फेस वैल्यू हो चुकी थी 2 रुपये। तो 2 रुपये पर शेयर हो चुकी थी, यानी कि एक शेयर पे आपको 5 शेयर मिले थे। इंटरिम डिविडेंड भी ये कंपनी हर साल देती है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। हर साल 2005 के बाद ये कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। तो ये अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी जो है हमेशा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आता है, वो अगर अच्छा आता है तो फिर कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी पे करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक का हाई लगाया है कंपनी ने 268 रुपये का, और लो लगाया है 114 रुपये का। यहाँ पे मार्केट कैप आप देखोगे तो ये देखने को मिल रहा है 11,984 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है कंपनी का, 1,71,00,000 रुपए का। फेस वैल्यू की बात करें तो ये एक शेयर की 2 रुपये कर दी गई है, जो कि स्प्लिट के बाद हुई है। अर्निंग पर शेयर ये 15 रुपये देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक शेयर अगर आप खरीदते हो तो इतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है एक शेयर पे, तो ये अर्निंग पर शेयर 15 रुपये चल रहा है। पीई रेशियो 12.82 रुपये है, और पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपको देखने को मिल रहा है 3.49 रुपये। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27% ये आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमें फिलहाल में देखने को मिल रही है। फिनोलेक्स कंपनी अपना डेप्ट जो है लगातार कम कर रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये अगर कोई भी कंपनी करती है, लगातार अपना डेप्ट कम करती है, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये पब्लिक से फंडिंग लेके कर रही है या फिर जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उससे डेप्ट कम किया जा रहा है। तो ये भी ज़रूरी होता है। हालांकि डेप्ट कम करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तभी डेप्ट कम करती है। तो अभी आप देखोगे फिलहाल में कुछ भी डेप्ट नहीं है। अगर आप रिजर्व देखोगे कंपनी के पास बहुत बड़े नंबर में है। ये चाहे तो कल के दिन भी ये डेप्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कंपनी जो है धीरे धीरे डेप्ट कम करना चाह रही हो। तो कल कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपको डेप्ट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी से एक्सपेक्ट किया गया था कि गुड क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा Q3 का, जो कि कल के दिन देखने को मिला है। नंबर्स जो हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं अभी हम थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंपनी की जो आप ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ, ये लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 25%
25.92% CAGR की रेट से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। लास्ट 5 ईयर से बहुत ही अच्छा CAGR की रेट से ये ग्रोथ कर रहा है। कंपनी मेंटेन करती है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, जो कि 35.95% देखने को मिलता है। बिकॉज हर साल कंपनी हर साल डिविडेंड पे आउट करती है, डिविडेंड देती है हर साल। लेकिन एक जो चीज़ आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती, कंपनी ने जो सेल्स हैं ये थोड़ी पुअरली ग्रोथ की है इसमें। और लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप डेटा देखोगे तो 6.89% यहाँ पे जो ग्रोथ है ये देखने को मिल रही है, जो कि पुअर सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अब बात करें हम किस तरीके से हमें बैलेंस शीट देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप देखिए शेयर कैपिटल जो है 124 करोड़ का यहाँ पे शेयर कैपिटल देखने को मिल रहा है। रिजर्व जो है 3315 करोड़ के हैं। कंपनी के रिजर्व देखिए, कंपनी लगातार रिजर्व बढ़ाती है। ये अलग सिनेरियो हो चुका था, इसमें कोविड लग चुका था, लॉकडाउन लग चुका था देश में, तो इसकी वजह से आपको रिजर्व कम होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने वो फंडिंग यूज कर ली होगी कहीं ना कहीं। बोरिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लेनी पड़ी थी 283 करोड़ की, उसके बाद कम की, और अब तो बहुत ही कम कर चुके हैं ये। 30 करोड़ की बोरिंग यहाँ पे देखने को फिलहाल में मिल रही है। अगर सबसे ज़्यादा बोरिंग की बात करें तो मार्च 2012 में हमें देखने को मिली थी कंपनी की तरफ से 1042 करोड़ की, जो कि अब 30 करोड़ की बची है। यहाँ पे रिजर्व भी बहुत कम थे, लेकिन अब रिजर्व बहुत ज़्यादा है और बोरिंग बहुत कम है। टोटल लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो 4368 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज़ फिलहाल में देखने को हमें मिल रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स जो है 52.47% प्रमोटर्स इसमें होल्डिंग बनाए हुए हैं अपनी। तो ये जो नंबर्स आप देखोगे 2019 से सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है। FII की बात करें तो 2.34% ये 2019 में था, और धीरे धीरे इन्होंने जो अपनी होल्डिंग बढ़ाई उसके बाद आप देखोगे 5.74% फिलहाल में ये होल्डिंग लिए हुए हैं। इतने नंबर्स पे ये देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये बैंक LIC वगैरह, ये आप देखोगे एक टाइम पे 13% तक देखने को मिले थे 2020 में, सितंबर 2020 में। उसके बाद इन्होंने थोड़ी होल्डिंग कम की और करेंटली ये 9.84% होल्डिंग लिए हुए दिख रहे हैं। पब्लिक जो है 31.61% देखने को मिली है हमें, जो कि आप कहोगे कि ऑलमोस्ट सेम नंबर ही हमें देखने को मिल रहा है। अदर्स जो है 0.34% इसमें होल्डिंग लिए हुए हैं। तो ये तो रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी की बैलेंस शीट हमने देखी। अब बात करते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है Q3 का, ये किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन जो आप देख रहे हो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है जो भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट जो रिजल्ट था। और 25 जनवरी के दिन ये मीटिंग हुई थी। कल शाम 6 बजे ये मीटिंग कमेंस होती है और 8 बजे इसका डिसीजन आ जाता है कि इन्होंने जो भी रिजल्ट था उसको अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे हम नंबर देखते हैं किस तरीके से हमें नंबर देखने को मिलते हैं। तो देखिए स्टैंड अलोन हम जो नंबर्स हैं स्टैंड अलोन देखेंगे, यही इम्पोर्टेंट होते हैं कि स्टैंड अलोन कंपनी ने कैसा बिजनेस किया है। जो भी नंबर्स होंगे ये करोड़ में होने वाले हैं। तो जो भी नंबर्स आप देखोगे, अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 करोड़ है, अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 करोड़ है। कंपनी के नंबर्स आपको बड़े देखने को मिलते हैं, जो प्रॉफिट है कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है, उसकी वजह से नंबर्स करोड़ में है। इनकम यहाँ पे देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उससे पहले हम ये पहले देख लेते हैं जो कॉलम है वो किस किस तरीके से दिए हुए हैं। क्वार्टरली एंडेड ये है, Q3 का कॉलम ये है, और इससे पहले लास्ट क्वार्टर जो था Q2, Q2 का रिजल्ट ये रहा। और Q3 2020 का, ये 2021 का है। और कंपैरिजन करेंगे Q3 2020 का किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिला था, तो ये 2020 का है। तो ये जो नंबर्स हैं हम देखते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो जो आप यहाँ पे रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन से कंपनी ने जनरेट किए 1005 करोड़, बहुत ही शानदार यहाँ पे जनरेट किया, जो कि लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को जरूर मिला था। और यहाँ पे कंपैरिजन करें अगर लास्ट ईयर की, तो यहाँ पे ये नंबर्स भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तभी आपने देखा होगा जब हमें एनालाइज कर रहे थे, जो सेल्स हैं वो मैसिवली इंक्रीज नहीं हुए। लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 6% पे ही आपको देखने को मिल रही है। अदर इनकम यहाँ से जनरेट करती है कंपनी 19 करोड़ की। और पॉइंट के बाद जो नंबर है हम इनसे नेगलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ क्लीन कैलकुलेशन रहे, उसकी वजह से हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि कोई भी नंबर छोटा नहीं होता। यहाँ पे आप देखोगे ये 31 करोड़ था पहले, और उससे पहले 2020 में ये 18 करोड़ था। तो
कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से तो ये अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। और अदर इनकम क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के पास एसेट है, उसे बेच दिया कंपनी ने और उससे जो रेवेन्यू आता है उसे अदर इनकम कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी बाइक है और आपने इसे बेच दिया, तो जो भी रुपया आएगा वो आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू में ही आने वाला है। टोटल इनकम अगर कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1024 करोड़ की ये निकल के आती है इस साल। लास्ट क्वार्टर 3 की ये निकल के आती है 1024 करोड़ की। और जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट था उसमें निकल के आई थी 1114 करोड़ की। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे इससे पहले भी आप देखोगे 2020 में Q3 का जो रिजल्ट था इसमें 1084 करोड़ की थी। तो फिलहाल में आपको जो नंबर्स हैं ये थोड़े से कम देखने को जरूर मिले हैं अगर कंपैरिजन करें लास्ट क्वार्टर से या फिर लास्ट ईयर के Q3 क्वार्टर से। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे कितना रॉ मटेरियल यूज किया जाता है कोई एंड प्रोडक्ट बनाने में, ये अमाउंट होता है। और स्टॉक्स इन ट्रेड में जो भी परचेजिंग होती है ये उसका है। चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड, जो भी फिनिश्ड गुड में चीज़ें चेंज की जाती हैं उसका है। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय की जो एक्सपेंसेस उठाती है कंपनी, ये रो है। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, सब कुछ माइनस करने के बाद आपको जो प्रॉफिट है वो निकल के आएगा। लेकिन टोटल एक्सपेंसेस हम निकालेंगे, सबको कैलकुलेट कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस कंपनी ने किए हैं ये पॉइंट सबको हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस कितने निकल के आते हैं, 785 करोड़ के। तो 785 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंसेस निकल के आ रहे हैं। जो एक्सपेंसेस हैं और सेल्स जो हैं ये अच्छे तरीके से बैलेंस की गई है कंपनी के द्वारा। यहाँ पे आप देखोगे सेल्स का जितना बड़ा नंबर होता है और एक्सपेंसेस का जितना छोटा नंबर होता है उतने ही ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट में रहती है। तो ये नंबर्स फिलहाल में तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब बात करें टैक्स एक्सपेंसेस की, तो टैक्स कितना देखने को मिला, करेंट टैक्स यहाँ पे 61 करोड़ का देखने को फिलहाल में हमें मिल रहा है। और डेफर्ड टैक्स यहाँ पे 0.04 यानी कि 4 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्स, डेफर्ड टैक्स देखने को मिला है। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट करें तो दोनों को ऐड कर देंगे 61.46 करोड़ का, यानी कि ओवरऑल हम बात करने वाले हैं तो 61 करोड़ का जो टैक्स है ये देखने को मिले हैं। अब प्रॉफिट जो निकल के आता है वो कितना निकल के आ रहा है, सब कुछ देखिए। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है। प्रॉफिट जो है इसको निकालने के लिए रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं टैक्स, तो उसके बाद निकल के आ जाता है प्रॉफिट हमारा कितना हुआ। तो जो प्रॉफिट है कितना रहा हमारे इस क्वार्टरली रिजल्ट का, तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है उसमें नेट प्रॉफिट जो रहा 177.77 करोड़ का। 177 करोड़, अगर ओवरऑल आप इसे अप्रॉक्स करना चाहें तो 178 करोड़ भी कर सकते हो। तो इतना प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टरली बनाया, जो कि लास्ट क्वार्टर 2 का रिजल्ट आप देखोगे इसके बहुत बड़े नंबर हमें देखने को मिले थे, 235 करोड़। और अगर 2020 के क्वार्टर 3 की बात करें तो 255 करोड़ ये देखने को मिले थे। तो नंबर्स जो हैं ये ज़रूर हमें थोड़े कम देखने को मिले हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी और लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में भी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है आने वाले टाइम में। देखिए कोई भी कंपनी है उसके फंडामेंटल A1 भी होना, A+ भी हो, तब भी वो ग्रोथ करेगी, उसका स्टॉक प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ये कैसे डिसाइड हो सकता है। कंपनी की जो सेल्स हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर कंपनी की सेल्स मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए की हो रही हैं, A1 यहाँ पे A+ फंडामेंटल है इस कंपनी के, तो ठीक है, कंपनी का जो आप देखोगे सेल्स यहाँ पे ठीक हो रही है तो ठीक प्रॉफिट बनाएगी। लेकिन वहीं पे कोई कंपनी है A+ कंपनी है और इसकी सेल्स हो रही है केवल 5 रुपए की, तो फिर क्या कंपनी का यहाँ पे सेल्स के हिसाब से जो स्टॉक है वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। सेल्स हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, धीरे धीरे ही सही, इसमें इंक्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए और यही इम्पोर्टेंट होता है। तो तभी मैं कहता हूँ जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका प्रोडक्ट यूज करें। अगर आपको उसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पसंद आता है तो लोगों को सजेस्ट करें, फिर उनसे भी पूछें कि क्या आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। देखिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते हो तो आप केवल उसमें अपना रुपया नहीं लगा रहे हो, आप उसकी हिस्सेदारी ले रहे हो। तो हिस्सेदारी का मतलब क्या होता है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंपनी को आगे कैसे ले जाएं। मान लीजिए आपने कोई काम किया है घर में, आपने कोई काम किया और आप
तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से अच्छा हो। मान लीजिए कोई चीज़ आपने बाइक कोई खरीदी, तो आप चाहोगे कि वो अच्छी चले, तो यहाँ पे आपने शेयर जो खरीदा है आपको यही करना होगा कि ये शेयर है अच्छे से ग्रोथ करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सेल्स जो है इसमें इंक्रीमेंट जरूर होना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप जाके एडवर्टाइजमेंट कर दो, नहीं, लेकिन आपको एंड प्रोडक्ट यूज जरूर करना चाहिए कंपनी का। तो फिलहाल में हमें फंडामेंटल तो A+ देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। सेल्स की जो ग्रोथ है 5 ईयर्स की अगर देखें, लास्ट 5 ईयर्स का, तो ये 6% की रेट से हमें देखने को मिल रही है। ये जरूर थोड़ी सी कम देखने को हमें मिली है, लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं A1 देखने को मिले। नो प्रॉब्लम है, फंडामेंटल्स में डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर इसकी सेल्स में थोड़ा भी इंक्रीमेंट आता है तो ये आप देखोगे कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। स्टॉक की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है आपको 220 तक देखने को मिलने वाला है अभी शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, 5-6 साल अगर आप होल्ड करते हो, तो जो आपकी मनी है ये आपको 300% रिटर्न भी दे सकती है। 300%, 200% रिटर्न आराम से दे सकती है। कोई भी टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। हालांकि हमें स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। और आप डिटेल एनालिसिस चाहते हो स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो चार्ट को हम ओपन करेंगे, चार्ट को एनालाइज करेंगे, टेक्निकली देखेंगे कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये रही वीडियो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आप कमेंट कर देना अगर आपको चार्ट के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की। सो ये रही वीडियो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।